अंशु, अंशु, तू पढ़ाई कर रहा है? ये देख, मैं तेरे दोस्त के लिए तोहफा लेकर आई हूँ। छोटी बहू, ये कपड़े बड़ी बहू ने अंशु के लिए भिजवाए, आज उसे पहना देना। माँ, दीदी कहाँ है? अनन्या को लेकर डॉक्टर के पास गई है, ऐसे ही दिखाने के लिए। तुम अंशु को छोड़ाना। नहीं नहीं माँ, मैं चला जाऊंगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं अकेले जाने की। मैंने भोला भैया से कह दिया है, वो तेरे साथ ही रहेंगे और तुझे जल्दी घर ले आएंगे, समझे? और माँ, अब चलिए मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। अच्छा। ओह नो, अब मैं फिल्म कैसे देखूंगा? अरे नहीं बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं। दूधो नहाओ पूतो भलो। बहुत बहुत खुश रहो बेटा। आज तो गायत्री जी की फोन पर आवाज सुनते ही मुझे आभास हो गया था बेटा कि आज कोई अच्छी खबर सुनने मिलेगी, और वही हुआ। गायत्री जी तो फोन पर ऐसे खनक रही थी, ऐसे चहक रही थी कि वो कुछ कहे उससे पहले ही मैं समझ गया। सच कहूं बेटा, मुझसे भी रहा नहीं गया, काम बीच में छोड़कर आया हूं तुम्हें आशीर्वाद देने। खुश रहो। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आपको बहू जी। मुंह तो मीठा कीजिए। पहले ये करेगा। तुम्हारे दादाजी ने भी बहू से तुरंत बात कर ली। बाई साहब भी बहुत खुश है, खुशी से वो एक पूजा भी रख रही है। उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ दी है तुझे बहू। भाभी माँ, मेरा जी तो आज झूम रहा है। वो क्या गाना है? मारे आंगना में खुशियाँ परंपार आई जी, मारे काड़ा में पड़ी है खुशी की बात जी, मारे घर में आवेगा एक नन्ना मुन्ना जी, बोलो होगा वो कन्हैया या फिर राधा जैसा जी। ढोला ढोल बाजे रे, नानी खुशी मनावे रे। सोच कि मैं ये इतराऊं, नाचूं और मैं गाऊं, मारे घर में आवेगा एक नन्ना मुन्ना जी, बोलो होगा वो कन्हैया या फिर राधा जैसा जी। होने वाली दादी तो खुद आ रही थी होने वाली नानी के पास खुशखबरी देने। और देखिए, होने वाली नानी को खुशखबरी पहले ही मिल गई। वो दरअसल अनन्या को मैं अपने डॉक्टर के पास लेके गई थी, उन्होंने ही बताया कि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। बहुत बहुत बधाई हो सबको। अनन्या, अब तो तू बड़ी दीदी बनने वाली है ना? डॉक्टर जी ने जब मुझे बताया तो पहली बार सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, बार बार पूछ रही थी। अरे गणेशी, नजर उतारने का सामान तो ले आ। ला भाभी माँ, लीजिए। खुश है। हर बुरी नजर से परमात्मा तुझे बचाए। इतनी अच्छी खबर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मिली है। मैं तो बच्चे के स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखूंगी। हाँ, मैं तो मीठा त्याग रही हूँ। जब बच्चे का नामकरण होगा, आज के बाद उस दिन मैं मीठा खाऊंगी। ये मेरी मन्नत है। सब निर्विघ्न हो जाए, हम जल्दी हवन कराएंगे। इस बार तो दोनों परिवारों में बाल गोपाल की धूमधाम से पूजा होगी। हाँ, मैंने और दादाजी ने तो पहले ही सोच लिया है, जिस दिन इस घर में नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा, उसी दिन से सारे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। अरे वाह। चलो अच्छा है, मेरा भी बढ़ जाएगा। राजरी बहन आइए ना, बैठते हैं। हाँ जी, आजा आजा बेटा। खुश रहे मेरी बच्ची। जैसे ही बड़ी बहू का फोन आया, सुनैना और मैं रुक ही नहीं पाए। हाँ अक्षरा,
यही बात सुनने के लिए हम सब कितना तरस गए थे। आइए ना, बैठते हैं। जी। मैं तो अपनी सहेली से अकेले में बात करूंगी। हाँ बेटा, जरूर। अच्छा। आइए ना विराज जी। जी। आइए। आओ बेटा। यहाँ बैठ। क्या बात है वर्षा? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि क्या बात है जो इस खुशी के मौके पर भी तू खुश है लेकिन किसी बात से डर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अक्षा तो अपनी भाभी से छुपा सकती है लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं। आज तक कभी तुझसे कुछ छिपाया है मैंने? अक्षा, तूने अपने आप से पूछा है जो जिंदगी आने वाली है तू उसके लिए तैयार है या नहीं? वर्षा, सबकी तरह मुझे खुद भी इस पल का बहुत इंतजार था। लेकिन पता नहीं क्यों बीच बीच में मेरा दिल बैठने लगता है। सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। आओ जी, मैं भी आया। भाभी, आप प्लीज अपनी सहेली से कह दीजिए, मैं चाहता हूं वो जरा मुस्कुरा दे, क्योंकि लड़कियों के मन ही मन वाली क्या बात होती है ये मेरी समझ के तो बाहर है। सुन लिया ना अक्षा? वर्षा, फरमाइश करने वालों से कह दो मुस्कुराने के अलावा भी मुझे बहुत काम है। सुन लिया ना नैतिक जी? जी ठीक है, तो आप उनसे कह दीजिए कि मुस्कुरा दिया करें, हमारा भी तो सोचे, क्योंकि जब मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खिलती है ना तो ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। नैतिक जी, अक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आपकी लाने से आती है। अब आप ही को इसका ख्याल रखना है। और अनन्या, अब हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। हम चलते हैं। राजश्री बहन, मुझे तो चिंता ही हो रही थी, बहू सो नहीं रही थी। हमने सोचा थकान ज्यादा हो गई है इसलिए। हाँ, और गोलगप्पे खा के आई थी ना तो हमने सोचा पेट गड़बड़ हो गया है। इसीलिए कहा डॉक्टर के पास चले जाओ। दोनों गए तो थे इलाज करवाने और देखिए खुशखबरी लेकर आ गए। अरे मुन्ना, बैठ ना बहू। आजा बेटा, आजा। अब बहू घूमना फिरना कम करो, आराम किया करो। हाँ, तेरे लिए मैं जूस मंगवाती हूँ। हाँ नहीं नहीं भाभी माँ, मैंने बहुत मिठाई खा ली। और मुन्ना बेटा, हम लोग क्या कह रहे थे, तू बहू की डॉक्टर से जांच करा दे अभी से ही हमें भी पता चल जाए कि बहू के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अक्षरा बेटा, तू डॉक्टर जी से अच्छे से सब पूछ लेना, है ना? हेलो डॉक्टर, नैतिक सिंघानिया हियर। यस, हाँ अक्षर इज फाइन। एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए हमने कुछ टेस्ट करवाए और उसमें उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। जी थैंक यू सो मच। बस अब आपसे फॉलोअप के लिए मिलना है। ओके, कल सुबह 9 बजे। जी 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 रखी होगी, मैं अक्षरा से पूछ लूंगा। थैंक्स डॉक्टर। क्या हुआ? कल सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गई है। अच्छा, पिछली प्रेगनेंसी की फाइल जिसमें मिसकैरेज की रिपोर्ट है वो भी साथ लाने को कहा है।
बेटा नहीं नहीं बेटा, बेटा उस पीड़ा से गुजरकर तू यहाँ पहुंची है, फिर अपना दिल दुखी मत कर। दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। आप सब लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर ने इसलिए रिपोर्ट मंगाई है ना कि पिछली बार जो हुआ है वो दोबारा ना हो, और फिर हम सब भी तो यही चाहते हैं ना। नैतिक कुछ नहीं होगा ना? अक्षरा, हाँ बेटा सब ठीक होगा। हाँ बेटा देख, पुरानी बातें अब भूल जा, जो हो गया सो हो गया। सुन बेटा, तुझे अपना मन मजबूत रखना होगा, तेरे लिए भी और आने वाले बच्चे के लिए भी। बेटा डॉक्टर तो हर केस में पुरानी रिपोर्ट मंगवाते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अक्षरा तू पहले पानी पी ले। और बेटा हमेशा एक बात याद रखना, अच्छा सोचो और अच्छा करो, बस यही हमारे हाथ में है। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेटा जीवन के अगले मोड़ में क्या लिखा है किसे क्या पता। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारे जीवन में फिर से उम्मीद बंधाई है। बस मेरे बच्चे अपना मन शांत रखो। हाँ आप सही कह रही है। दादी जो आपने मुझे भगवत गीता दी थी ना, आप अक्षरा को दे दीजिए, रोज पढ़ेगी। हाँ जरूर, मैं भिजवा दूंगी ताकि तेरा मन शांत रहे बेटा, और डर हमेशा के लिए निकल जाए। हाँ बहू, इससे तुम्हारे आने वाले बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। जो माँ महसूस करती है बेटा, वही बच्चा भी करता है। इसीलिए तो कहते हैं माँ को कभी भी उदास या दुखी नहीं होना चाहिए, समझी ना? गायत्री बहन बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। देख, तुझे अपना भी ख्याल रखना है और अपने बच्चे का भी, समझी ना मेरी बच्ची? अच्छा गायत्री बहन, आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहू चिंता मत कर बेटा, तू आराम कर ले, थक गई होगी ना? मैं बहू के लिए खीर बनाती हूँ, उसे पसंद है ना? जी कुछ खाया भी तो नहीं है उसने। अरे इतना सब कुछ दिखा देते हैं यार, कितनी गालियाँ दी। अरे तभी तो एडल्ट फिल्म है, और ये तो कुछ भी नहीं, ज्यादा तो इंटरनेट पे मिल जाएगा तुझे। रियली? इंटरनेट पे? हाँ वहाँ तो सब कुछ दिखा देते हैं। अंशु, लगता है तो अभी बच्चे के चैनल ही देखता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ देखता हूँ। हाँ वो कंप्यूटर नहीं है ना, इसलिए दादू के लैपटॉप पे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। अभी भी प्रोजेक्ट करता है। घर पहुंचकर सबसे पहले हम अक्षरा से बात करेंगे। आज अक्षरा बहुत खुश होगी। अच्छा चलो मैं घर जाता हूँ, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। ओके ओके चल बाय। अरे यार अक्षरा, भाभी माँ ने गरम गरम खीर भेजी, खा लीजिए। मेरा मन नहीं है नैतिक। चलिए एक चम्मच खा लीजिए, आपको अच्छी लगेगी। लीजिए।
अक्षर खीर खा लीजिए, लीजिए। मैंने कहा ना नैतिक नहीं खाना है। I'm sorry. It's okay. ठीक है, आप बाद में आराम से खा लीजिएगा। लेकिन अक्षरा, पिछली बातों को लेकर आप इतना टेंशन मत लीजिए। आप इतना डर क्यों रही हैं? पता नहीं क्यों नैतिक, जबकि मुझे पता है आप सब लोग मेरे और मेरे बच्चे के साथ हैं, लेकिन फिर भी पिछली बार जो भी हो उसे आप भूल जाइए। इस बार वो नहीं होगा। अक्षर, डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस डर पर काबू नहीं पाना ये बुरा है। और हम दोनों साथ में है ना, मिलकर इस डर को दूर भगा देंगे। हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है उसकी तैयारी कीजिए। कितना डर गई है मेरी बच्ची। बाल को बाल सब ठीक करें। बड़ी बहू, देखो, हम सबको अपनी हिम्मत बनाकर रखनी होगी, तभी तो उसकी हिम्मत बनी रहेगी। अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो बच्ची कैसे सामना कर पाएगी हालात का। दादी, हम तो भगवान से इतनी प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी थक कर हमसे बोलेंगे, बस अब हमारा पीछा छोड़ो, अब हम तुम्हारी अक्षरा दीदी पे बिल्कुल मुसीबत नहीं आने देंगे। अच्छी खबर सुनकर अच्छा लगा, है ना? आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको अक्षरा कैसी है? बहुत खुश है। उसकी तबीयत? जी ठीक है। वो तो हमें दफ्तर से निकलने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो हम भी सीधा वहीं आ जाते। हम ऐसा करते हैं, हम अभी अक्षरा से फोन पर बात करें। चलिए, अब तो खीर खा लीजिए। लीजिए। नहीं नैतिक, इसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। बाबूजी का है। हाँ, वो तो अपनी बेटी की चहकती हुई आवाज सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी टेंशन भरी आवाज सुनेंगे तो वो भी घबरा जाएंगे। हेलो बाबूजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, मन तो हमारा बहुत कर रहा था आपसे मिलने का, लेकिन दफ्तर में ही देर होगी, क्या करें, इसलिए फोन कर रहे हैं। जी बाबूजी। खाने पीने का ख्याल रख रही है ना? जी रख रही हूँ। तो ठीक है, आज से काम कीजिए, होने वाले नाना नानी की तरफ से एक और ज्यादा जरूर खाइएगा। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि आने वाला बच्चा अभी से स्वस्थ हो, इसलिए अपनी ये जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। जी बाबूजी। जमाईसा कहाँ है? यही है, 1 मिनट, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। राधे कृष्ण भाऊजी। राधे कृष्ण बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बस इस समाचार का बहुत समय से इंतजार था हमें। चलिए, बाल गोपाल की कृपा है। और देखिए, आप दोनों हमें बहुत मना करेंगे, लेकिन हम आने वाले बच्चे के साथ बहुत लाड करेंगे। भाऊजी, आपका हक बनता है। अच्छा, अब कल आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना? जी भाऊजी, कल की अपॉइंटमेंट ली है। तो ठीक है, हम आपसे कल बात करते हैं। ओमी कुछ कहना चाह रहे हैं। अक्षरा, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू काका। बेटा, अपना ध्यान रखो। जी। लो, शौर्य से बात करो। अक्षरा जी, बहुत 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 बधाई हो। दादू, थैंक यू। अब देखना, मामा बनके मैं और अंशु आने वाले बच्चे के साथ बहुत लाड करने वाले हैं। वैसे ये रिश्ता बहुत प्यारा है ना? भाई, मैं तो बेस्ट 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 मामा बनने वाला हूँ। और जमाई साहब, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स दादू। अब तो मिठाई खाऊंगा आके। जी जरूर। चलिए ठीक है, अभी रखता हूँ। जी बाय। बाय, टेक केयर। सब लोग कितना खुश है ना? हाँ नैतिक, सब बहुत खुश हैं। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।